मैनिफेस्टो आपने जारी कर दिया, वो 10 गारंटी की जो बात कर रहे थे वो भी मैनिफेस्टो में शामिल है, और चीजें भी। मैंने जो ये किम जो अब्रीविएशन इजाद की है, कर्मचारी युवा महिलाओं को साधने की भरपूर कोशिश के तौर पर मानूं आपके मैनिफेस्टो को? आप सबको मेरा नमस्कार, को पैनलिस्ट को और दर्शकों को। मैं सबसे पहले तो एक बात बोल दूं संदीप जी कि हमारा मैनिफेस्टो या हमारा जो संकल्प है या हमारा जो वादा है उसको हम निभाते हैं। हम ज़बानी जमा खर्च नहीं करते हैं। अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं जिससे 3 लाख हिमाचल वासियों का फायदा होगा, तो वो हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करके दिखा दी। और इससे पहले कि ये बोले, ये बताना जरूरी है कि हमारे पास लोगों के टेस्टिमोनियल्स हैं, उनके खाते में चली गई ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो पेंशन आनी चाहिए थी। पहला वर्ड। दूसरा, हमने बात करी संविदा रहित पक्की नौकरियों की। संविदा, ये जो आउटसोर्सिंग की प्रचलन है, करीब 12,000 लोग सिर्फ आउटसोर्सिंग पे रख लिए जाते हैं हिमाचल में, इस प्रचलन को तोड़ना पड़ेगा। दिवाली के पहले राजस्थान की सरकार ने घोषित किया कि संविदा वाले कर्मचारी पक्की नौकरी पाएंगे, वही हम हिमाचल में करके दिखाएंगे। हमारी एक सरकार ने किया है, इसलिए मैं सीना ठोक के बोल सकती हूँ कि हाँ, हम कर सकते हैं। तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात है, ये सुनने में छोटी लगेगी, 2 रुपए किलो पर गोबर खरीदने की बात। लोगों को लगता है ये कौन सी बड़ी बात है। छुट्टा जानवर पशु, जो हमारी तरफ पूर्वांचल की तरफ आवारा छुट्टा पशु कहे जाते थे, उनकी समस्या बहुत बड़ी है। तो छत्तीसगढ़ की सरकार किसान से 2 रुपए किलो पर गोबर खरीदती है और उसको फिर बायोफ्यूल्स में यूज करती है। इससे एक इंसेंटिव किसान के पास भी रहता है इन पशुओं को रखने का, इनको छुट्टा न छोड़ने का, और उसका कुछ संसाधन भी मिल जाता है। ये हमने छत्तीसगढ़ में करके दिखाया, इसलिए हम इसको यहां पर भी शर्तिया करके दिखाएंगे। आगे आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मैं 2-4 चीजें बहुत ही ईमानदारी से कह देती हूं। काफी वक्त मैंने भी हिमाचल में बिताया। मैं एक ही चीज कहूंगी कि हिमाचल के चुनाव में बीजेपी की जो लाइन है, रिवाज बदलेंगे। ये देवभूमि है, ये देवताओं को पूजती भूमि है। यहां पर परंपराओं का सम्मान होता है, रिवाजों का सम्मान होता है। रिवाज नहीं बदलेंगे। कांग्रेस आ रही है, ये असलियत है। और कांग्रेस क्यों आ रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे मुंगेरी लाल के हिमाचल को, वो किए नहीं। भ्रष्टाचार से लिप्त ये सरकार है। इस सरकार की आपसी तनातनी इतनी ज्यादा है कि लोगों को उससे नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात, चाहे वो पीपीई किट घोटाला हो, चाहे नहीं, मुद्दे पर रहते हैं, चाहे दवाओं मुद्दे पर रहते हैं की बात हो, आपके घोषणा पत्र पर ही रहते हैं। एक मिनट सुप्रिया, हाँ, मैनिफेस्टो पर रहते हैं। आपने ये वादे कर दिए, बड़े अच्छे लुभावने वादे लग रहे हैं ये। और महिलाएं, आधी आबादी, युवाओं, कर्मचारियों को सबको साधा है। देश के प्रधानमंत्री थे 10 साल, आपके बड़े नेता और दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को मैं कोट कर रहा हूं, वो कहते थे पैसे पेड़ पर नहीं लगते। जो फाइनेंशियल बर्डन, आर्थिक बोझ और फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस, आर्थिक असरात जो होंगे हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर, उसका भी तो कुछ लेखा जोखा। और आप तो फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट रही हैं देश की। हिमाचल का इस साल का बजट एस्टिमेट 51,365 करोड़ का है, और फाइनेंशियल जो डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा 40,279 करोड़। साथ ही साथ जो कर्ज है 65,000 करोड़ का है। ताजा आकलन यह है 72,000 करोड़ के तो कर्ज में डूबा हुआ है। ये 1,500 रुपए महिलाओं को देना ही 4,500 करोड़ का बोझ पड़ जाएगा प्रति माह। 450 करोड़ का, ये कितना हो जाता है? 5,000 करोड़। ये पैसा कहां से आएगा? अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं इसका जवाब जरूर देती हूं, लेकिन आपका जो मूल प्रश्न है कर्जा बढ़ने वाली बात, उसको भी उजागर कर देती हूं। पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल में ऐसी कोई स्कीम नहीं लाई जिससे कि रोजगार बने, कोई स्कीम नहीं लाई जिससे बागबानों का फायदा हो, ना ओरॉप लागू किया, ना ओपीएस की बात करी। उसके बाद भी कर्जा 51% बढ़ गया, उसके बाद भी यह हुआ है।
तो मेरा पहला ये मानना है, और ये मैं बहुत दावे के साथ कहती हूं कि हमारी सरकारें, चाहे वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ की हो, जिन्होंने ओपीएस को लाए थे, बड़े सोचने समझने अध्ययन करने के बाद ये काम किया जाता है। एक कमिटी थी, कमिटी ने अध्ययन किया है रिसोर्स मैनेजमेंट कहां से हो सकता है, कहां से नौकरियां बन सकती हैं, क्या क्या किया जा सकता है, कैसे इन्वेस्टमेंट फ्लो होगा, और उसके बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि हम ऐसा हिमाचल में भी कर सकते हैं जो हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किया है। आज असलियत यह है कि सरकारी महकमों में डाउन साइजिंग जिसे कहते हैं, यानी कि सरकारी नौकरियों की कटौती की प्रक्रिया, और उस टाइम आप पत्रकार थी सुप्रिया, आपने भी सवाल उठाए होंगे। 2010 से ये डाउन साइजिंग की प्रक्रिया आपकी सरकार ने शुरू की थी, यूपीए ने, अब राज्य सरकारें भी वो करने लगी, तो ही ये 63,000 पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। बिजली विभाग में जहां 45,000 कर्मचारी होते थे वो घटकर 13,000 हो गए हैं हिमाचल में। वो प्रक्रिया आपने शुरू की, आज उल्टी गंगा बहा रहे हैं आप। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। हमने बिल्कुल नहीं शुरू की, हमने रैशनलाइजेशन शुरू किया। इन्होंने पद खाली रखने का सवाल उठा दिया। आज हिमाचल के 63,000 पद क्यों खाली हैं? जब हम लाखों की नौकरी की बात करते हैं तो वो 63,000 को भी इंक्लूड करते हैं, और ये हर भाजपा शासित, ये उत्तर प्रदेश का हाल है। गुजरात में सरकारी कर्मचारी, पालिका के कर्मचारी 3 महीने से हड़ताल पर है, उनकी कोई बात नहीं करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी कर्मचारियों के साथ गलत हो रहा है। अगर उनकी मांग है कि ओपीएस उनको वापस मिले तो बिल्कुल ओपीएस उनको वापस मिलना चाहिए। क्या हुआ अगर 2010 में हमारी सरकार नहीं कर पाई? आज अगर हमारी राज्य सरकारें कर रही है तो हमें फक्र है इस बात का, और उस विधा को हम आगे लेके जाएंगे जहां हम अपनी अगली सरकार बनाएंगे। जैसे कि हिमाचल में कुछ भी कह लीजिए, हिमाचल ने प्रधानमंत्री कह रहे हैं घुमाओ लटकाओ भटकाओ, ये आपकी नीति है, आप कंफ्यूजन फैलाते हैं। जिसकी वारंटी खत्म हो गई हो, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं घुमाओ भटकाओ लटकाओ, ये वाले काम आप करते हैं, और बीजेपी की नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि जो आप ये गारंटी देते फिर रहे हैं, वारंटी तो एक्सपायर हो गई, आपकी गारंटी पर भरोसा कोई क्यों करेगा? अब मूर्खता की बातों का और मूर्खता के सवालों का जवाब देते को बनता भी नहीं है। मूर्खता की बात तो यह थी कि अमित शाह जी हिमाचल जैसी जगह पर जाकर बड़े बाप बेटियों की बात कर रहे थे, जिसका मैंने बड़ा उनको तेज और तीखा जवाब भी दिया कि अपने घर से ही शुरुआत कर लें बड़े बाप के बेटों की। अनुराग ठाकुर जी की ओर पहले देख लें, पूनम महाजन से लेके पंकजा मुंडे तक देख लें, कल्याण सिंह के लड़के, कलराज मिश्रा के लड़के, पीयूष गोयल, कितने ही नाम गिनाती जाऊं। ऐसी उलझुल बातों का कोई फायदा नहीं है। 5 साल से इनकी सरकार है और 5 साल से हिमाचल की जनता त्रस्त है। हिमाचल की जनता ने इनको कुछ सोचकर जिताया था, लेकिन हर उस वादे पर अपने मैनिफेस्टो का एक भी काम न करने वाली भारतीय जनता पार्टी की ये पहली सरकार हिमाचल में बन गई है। लोग जरूर रिवाज निभाएंगे और इनको उखाड़ फेंकेंगे, ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूं आपसे। 10 वादे जो हमने किए वो हमने अपने अन्य राज्यों में करके दिखाए हैं। हम वो नहीं है, 5 सेकंड का टाइम दे दीजिएगा कि 15 लाख बैंक में, 2 करोड़ नौकरी हर साल, पक्का मकान हर छत पर सबके सर 2022 में, किसानों की आय दुगनी 2022 में, इंडियन इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो जानी थी पिछले साल। हम उन लोगों की तरह जबानी जमा खर्च नहीं करते, जो कहते हैं फिर उसको कर भी दिखाते हैं।